ध्रुव और प्रहलाद की कहानियां भारतीय पौराणिक कथाओं में भक्ति, समर्पण और ईश्वर की कृपा के अद्भुत उदाहरण हैं। यहाँ दोनों की कहानियां विस्तार से दी जा रही हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा की प्रिय पत्नी थी, जबकि सुनीति उपेक्षित थी। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा कि यदि वह राजा की गोद में बैठना चाहता है, तो उसे पहले भगवान की भक्ति करके उनके आशीर्वाद से पुनः जन्म लेना होगा। यह सुनकर ध्रुव बहुत दुखी हुआ और अपनी माता सुनीति के पास गया। सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि यदि वह सच में अपने अपमान का बदला लेना चाहता है, तो उसे भगवान नारायण की भक्ति करनी चाहिए। प्रेरित होकर ध्रुव जंगल की ओर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। ध्रुव को ऋषि नारद मिले, जिन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और भगवान की भक्ति करने की सलाह दी। ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले वह दिन में केवल एक बार भोजन करता, फिर धीरे धीरे केवल वायु पर रहने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठिन हो गई कि देवता भयभीत हो गए। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वह ध्रुव को ऐसा स्थान देंगे जो कभी नष्ट नहीं होगा, ध्रुव तारा। इसके बाद ध्रुव अपने राज्य लौट आया और दीर्घ काल तक राज किया। मृत्यु के पश्चात वह आकाश में एक अटल तारा बन गया, जिसे आज भी ध्रुव तारा कहा जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकशिपु का पुत्र था, लेकिन वह विष्णु भक्त था। हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु से घृणा थी, क्योंकि उन्होंने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि वह न तो दिन में मरेगा, न रात में, न भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न भूमि पर, न आकाश में, न मनुष्य से, न पशु से। जब प्रहलाद बड़ा हुआ, तो उसने भगवान विष्णु की भक्ति शुरू कर दी। यह देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए। उसे उबलते तेल में डाला गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। उसे पहाड़ से गिराया गया, फिर भी उसे कोई चोट नहीं आई। उसे विष दिया गया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। उसकी बुआ होलिका, जो आग में न जलने का वरदान प्राप्त थी, उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। अंततः एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा विष्णु हर जगह है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, वे हर कण में है। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर खंभे पर प्रहार किया। तभी भगवान नरसिंह अवतार आधे सिंह आधे मनुष्य में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या समय न दिन न रात, द्वार की देहरी, न भीतर न बाहर, अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से, अपनी जांघों पर रखकर, न भूमि न आकाश, मार डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का अंत किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ध्रुव की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन और ईश्वर भक्ति से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रहलाद की कथा बताती है कि जो सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है, उसे कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। यह दोनों कहानियां भक्ति, धैर्य और ईश्वर की कृपा पर अडिग विश्वास को दर्शाती हैं।